हाय एवरीवन, आई एम आशीष दादिज और मैं आज आपके सामने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगा। अब देखो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी कि सामान्य भविष्य काल। जैसा कि आप जानते हो कि इंडेफिनिट यानी सामान्य होता है। अब यहाँ पर कोई भी कार्य जो ऐसा हो जो भविष्य में किया जाएगा, तो वहाँ पर कौन से टेंस का प्रयोग किया जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग। अब देखो, पहचान की जब हम बात करें तो हिंदी में इसकी पहचान होती है गा गे गी। हिंदी में जो पहचान होगी वो क्या होगी? गा गे गी। और स्ट्रक्चर इसका सब्जेक्ट प्लस शल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर सल और विल। देखो, जहाँ भी फ्यूचर की बात आएगी वहाँ किसका प्रयोग होगा? सल और विल का, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मैंने आपको बताया था कि दोनों इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। और जितने भी हमारे कंटिन्यूस है वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। और जितने भी परफेक्ट है वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शल और विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब देखो, शेल कब आता है और विल कब आता है? तो जब भी हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई और वी होगा, आई और वी होगा, तो वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा? शेल का। और आई और वी क्या मानते हैं हम? बहुवचन में। आई और वी किस में मानते हैं हम? बहुवचन में। और अन्य के साथ विल का प्रयोग किया जाएगा। अन्य में कौन? जैसे ही है, सी है, इट है, दे है और यू, ये सब किस में आएगा? अन्य में। तो वहाँ किसका प्रयोग किया जाएगा? विल का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर लिख लो कोष्टक में ही, सी, इट, दे, यू के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा? विल का। अब देखो, फर्स्ट है मैं कल कोटा जाऊंगा, तो इसका अफर्मेटिव है मैं कल कोटा जाऊंगा। इस सेंटेंस को हम हिंदी टू इंग्लिश बनाते हैं। तो देखो, यहाँ सब्जेक्ट क्या है? आई। अब आई के साथ क्या लगेगा? यहाँ पर शेल। आई शेल, यहाँ पर थोड़ा छोटा आएगा। आई शेल। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी यहाँ पर गो टू कोटा। तो आई शेल गो टू कोटा। इसी को जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव के लिए क्या है कि शेल और विल। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे हम? शेल या विल प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी कि जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब के बीच में नोट का प्रयोग किया जाएगा। तो इस सेंटेंस को बनाते हैं नेगेटिव में। तो आई शैल नॉट गो टू कोटा। अब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या होगा? ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट के आगे आ जाएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाद में आएगी। तो वहाँ पर इंट्रोगेटिव बनाएंगे हम। तो इंट्रोगेटिव के लिए, इंट्रोगेटिव में क्या होगा? यहाँ पर देख लो आप। इंट्रोगेटिव के लिए शेल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर बनाते हैं इंट्रोगेटिव। शेल आई गो टू कोटा और क्वेश्चनवाचक मार्क। क्या मैं कोटा जाऊंगा? क्या मैं कोटा जाऊंगा? तो एक बार और देख लो कि अगर सिंपल सेंटेंस है तो वहां पर सब्जेक्ट प्लस शेल वी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है।
अगर वाक्य नेगेटिव है तो सहायक क्रिया और मेन वर्ब के बीच में किसका प्रयोग कर देते हैं, नोट का। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सहायक क्रिया आगे आ जाएगी, तो सब्जेक्ट विल प्लस सब्जेक्ट, ये शेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तुम्हें अपनी पुस्तक नहीं दूंगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या आया, गागेगी, तो ये कौन सी टेंस में बनेगा, फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस में। सब्जेक्ट हमारा है आई, आई के साथ क्या लगेगा, शेल। अब देखो वाक्य कौन सा है, ये नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या होगा, मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में किसका प्रयोग होगा, नोट का। तो आई शैल नोट, देने के लिए होगी गिव यू। अब यहां पर क्या है, माई बुक, आई शैल नॉट गिव यू माई बुक। तो ये फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस की पहचान, स्ट्रक्चर हमने देखा। यहाँ पर ये सेंटेंस था कि मैं कल कोटा जाऊंगा, आई शैल गो टू टुमारो। तो यहाँ पर ये कल के लिए क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर टुमारो। इस तरह से सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस की पहचान और स्ट्रक्चर के बाद इस टेंस का प्रयोग कहाँ पर होता है वो हम देखेंगे। तो फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस का मेन यूज है कि भविष्य के कार्य की सूचना, कोई भी कार्य जो भविष्य में होना होगा तो उसकी सूचना देने के लिए हम कौन सी टेंस का इस्तेमाल करेंगे, फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस। जैसे मैं कल कोटा जाऊंगा, मैं 25 तारीख को शादी में जाऊंगा, तो इस तरह के जो भी भविष्यकालीन, या मैं इस गर्मी में जयपुर घूमने जाऊंगा, तो इस तरह की जितनी भी सूचनाएं हैं वो कौन से टेंस में बनाई जाएंगी, फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस में। अब देखो कुछ सेंटेंस है, ये जो शब्द है, जैसे टुमारो, टुमारो क्या होता है, आने वाला कल, नेक्स्ट मंथ और वीक, इस तरह के कुछ शब्द दिए हो तो वहां पर कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस। अब देखो सेंटेंस में हम देखते हैं, दे विल स्टे इन होटल नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पर हमको ये मालूम पड़ा कि नेक्स्ट वीक यानी कि अगले सप्ताह। तो नेक्स्ट वीक से हमको क्या मालूम पड़ा, अगले सप्ताह। तो दे विल स्टे इन होटल नेक्स्ट वीक, वे अगले सप्ताह होटल में ठहरेंगे, वे अगले सप्ताह होटल में ठहरेंगे। तो यहाँ पर कौन सा टेंस आया, विल और पास्ट फॉर्म। ठीक, नेक्स्ट है, ही विल पे बैक माई अमाउंट नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पर 50 नेक्स्ट वीक यानी कि अगले सप्ताह, तो कौन सी टेंस में बनेगा, इसमें। ही विल पे बैक माई अमाउंट नेक्स्ट वीक, वह मेरा पेमेंट या राशि अगले सप्ताह वापस करेगा या वापस अदा करेगा। तो वहाँ पर कौन से टेंस का प्रयोग किया गया, फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस। अब देखो मैंने आपको प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस में बताया था कि कोई भी पर्सन हो, जैसे प्रेसिडेंट है या सीएम है या कोई भी मुख्य व्यक्ति हो, अगर वो किसी चीज़ को, देखो यहाँ पर सेंटेंस देखो आप, द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स कोटा टुमारो। अब यहाँ पर देखो दूसरा सेंटेंस, अब देखो दोनों सेंटेंस में क्या अंतर है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर ये जो टुमारो शब्द आया हुआ है और यहाँ पर क्या आया, नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पर टुमारो है और यहाँ पर नेक्स्ट वीक है, तो ये वाला सेंटेंस तो बना है प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस में।
ये वाला सेंटेंस किस में बना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और ये वाला सेंटेंस है वो किस में बना है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी भविष्यकालीन निश्चित कार्यक्रम होगा, लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति है तो वो टेंस किस में जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री है तो मुख्य व्यक्ति है। तो द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स कोटा टुमारो, तो यहाँ पर पहचान भविष्य की होने के बाद भी यहाँ पर कौन से टेंस का इस्तेमाल हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और ही विल कम जयपुर नेक्स्ट वीक, तो वो सामान्य व्यक्ति है, तो सामान्य व्यक्ति होने के कारण वहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।